आगरा में मकान हुए थे जमींदोज, लेकिन भ्रष्ट तंत्र को कब मिलेगी डोज। जी हाँ, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है आगरा में हुए हादसे के बाद, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है कि जो मकान इस हादसे की जद में आए हैं उन घरों में रहने वाले लोग किस तरह से पलायन को मजबूर हैं, क्योंकि खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर लेकर तमाम लोग अपने घर से निकल रहे हैं। उसके पीछे की वजह है क्योंकि एक ऐसे सुरक्षित ठिकाने की तलाश में ये लोग निकल रहे हैं जहां जाकर वो पनाह पा सकें, क्योंकि पूरा परिवार कहीं ना कहीं उस खतरे की जद में है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, देखिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो चूल्हा सिलेंडर लेकर अपने घर से जा रहे हैं ताकि वो अपना जो घर का जो खाना है वो बना सकें। और देखिए किस तरह से ये घर पूरी तरह से इस हादसे की जद में आए हैं, दीवारें चटकी हुई हैं। कई सारे घर जो बैक साइड में पड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी दरार की सूचना मिल रही है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप लोग बहुत परेशान हैं, रात भर आप सो भी नहीं पाए? नहीं सो पाए साहब, ना खाने को है ना कुछ है, सारी कहानी खराब है। और जो राय बहादुर धर्मशाला वाले हैं, इनके राजू मेहरा जी एक अजय अवागड़ वाले हैं, उन्होंने से बहुत कहा लेकिन उन्होंने माना नहीं है। हम सबकी कवरें खोदी है, इसमें गड्ढा नहीं, बेसमेंट नहीं खोद रहे थे, हमारी कवरें खोद रहे थे। वो बहुत बड़ी, देखिए ये पीड़ित हैं, इनके जो दिल के जो जज्बात हैं, जो भावुकता इनके चेहरे पर नजर आ रही है। इनका कहना है कि ये हमारे लिए कब्र खोदी जा रही थी। आप बताइए, आप लोगों के लिए पूरा जो आशियाना है उजड़ चुका है। आप लोगों की सरकार कह रही है कि हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, क्या व्यवस्था की है? कोई व्यवस्था नहीं करी है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हम बार बार जाते हैं, कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हो पाया। और पहले से ही हमने बोला, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो लोग इस हादसे की जद में आए हैं उनको अस्थायी तौर पर रहने ठहरने और उनके जीविकोपार्जन का इंतजाम किया जाए। तो कोई रात में कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके लिए दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता, आपको दिखाते हैं, आपको लेके दिखाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। भैया 25 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। वो ये सोच रहे हैं ये दूसरा भी हादसा और बड़ा हादसा हो जाए, अभी तक कोई भी सुनवाई। आपने खुद इंतजाम किया? रात को सर हम बाहर सोए हैं रोड पे, सब बच्चों को लेके, अपनों को जो रिश्तेदार के यहाँ थे वो रिश्तेदार के यहाँ चले गए। आप देख सकते हैं किस तरह से सिलेंडर लेकर लोग निकल रहे हैं, अपना घर का जरूरी सामान लेकर लोग निकल रहे हैं। चूल्हा है, बाल्टी है, यानी जो कहा जाए कि जो डे टू डे बेसिस पर किस तरह से देखिए कपड़े लेकर महिलाएं निकल रही हैं। आप बताइए माता जी, कहाँ रुकने का इंतजाम है, क्या व्यवस्था है? इंतजाम नहीं है, कहीं इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं मिल रही। कहाँ जाए परिवार को लेके कहाँ जाए? कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार जल्दी से व्यवस्था करे हम लोगों की। खतरे का साया इन मकानों में भी 30 मकान है, आपको बोल रहा हूँ 30 मकान टोटल, ये सारे खाली हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, सारे मकान खाली हो चुके हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। टोटल 10 से 12 लोग यहाँ रह रहे हैं, टोटल 30 मकानों में 10 से 12 लोग। क्यों? क्योंकि हमें देख रहे हैं, जिंदगी भर हमने पूरा कमाया है, सारा पैसा यहाँ लगाया है, हमारे पास और कुछ नहीं है। हम डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो लोग हैं हम, हमारे पास इतना कवर अप नहीं है पैसा। महिलाओं की ये तस्वीर, ये बहुत कहा जाए कि किस तरह से अधिकारियों, इंजीनियरों और बिल्डरों का गठजोड़ किस तरह से आम जनता के लिए मुसीबतें ला देता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से चूल्हे को लेकर घर में सुबह नाश्ता नहीं बनाया, नाश्ता बनाया कि नहीं बनाया भैया, बच्चे मारे डर के मारे पानी तक नहीं पिया, घर में घुस नहीं पा रहे, इतनी दहशत अंदर भर गई है। हम लोग सारे परिवार भूखा बैठा है, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, अंदर नहीं जा पा रहे। रात में सोने कहीं और जा, कोई व्यवस्था सोने की खाने की कुछ नहीं है। हम लोग सब सड़क पे खड़े हुए पकड़ के हैं, उनका ये वो है, अभी तक उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राजू मेहरा और भी मेरा अजय और जो मतलब पीड़ित अस्पताल में भर्ती हैं उनके लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे कहाँ से लाएं? सोना चांदी सब चीज में जब्त हो गया है, ना इससे सामान निकालने दे रहे हैं, पैसा कहाँ से दें उसको? अस्पताल वाले पैसे मांग रहे हैं। न्यूज में दे रहे हैं कि आपको सब पैसा मुआवजा दिया, ऐलान किया, कोई मुआवजा नहीं। एक 54 तक नहीं दिया गया, 54 बोला पानी पाई, वो कुछ नहीं दिया गया है। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। देखिए आप समझ सकते हैं कि ये दर्द, इस दर्द का इस समय कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि पाई जोड़कर अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं, सपनों का आशियाना बनाते हैं। देखिए किस तरह से महिलाएं अपने चूल्हा लेकर अपने गंतव्य की। तो आप लोगों के लिए अस्थायी तौर पर व्यवस्था की गई थी कि कहीं आपको किसी मैरिज होम में, किसी धर्मशाला में ठहराया जाए? कहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ हमारे लिए, कुछ भी नहीं हुआ है। बैठ रहे हम कहीं जहाँ हमें जगह मिल रही यही बैठ रहे उठ रहे हैं। और सर्दी के टाइम में बच्चा छोटे छोटे कहाँ लेके जाए जिन्हें बताओ। कल से हमने पानी तक नहीं पिया है।
कल तक पानी तक नहीं मिला। इस तरह से ये देखिए, ये स्थिति इस समय बनी हुई है। और आप इस समय देखिए, और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दरारें किस तरह से लगातार ये बढ़ रही हैं। ये लोगों का कहना है कि ये दीवारों पे जो दरारें हैं ये उसी के साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि क्या इस टीले पर जो कॉलोनी के जो लोग रह रहे हैं, क्या बड़ा कोई और ज्यादा हादसा हो सकता है, क्योंकि दरारों का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि ये कल हादसे के बाद ये दरारें और ज्यादा गहरी हुई हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग कहीं ना कहीं ऐसे कहा जाए जिस तरह से कि फुटपाथ पर आ चुके हैं। उनको ये नहीं पता कि आगे वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनके और उनके परिवार के खाने पीने का इंतज़ाम कैसा होगा। सैकड़ों की तादाद में लोग इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुश्किल में है। और वहीं दूसरी तरफ आगरा विकास प्राधिकरण अपने अधिकारियों की गर्दन बचाने में जुटा हुआ था। एबीपी गंगा ने एक प्रमुखता से खबर दिखाई है। तो उसके बाद अब इस मामले में सरकार ने सख्त एक्शन लिया है और जो प्रवर्तन अधिकारी है अनुराग चौधरी, उसको हटाया गया है, उसकी जांच को इनिशिएट किया गया है। इसके साथ ही लगातार अब शहर के तमाम और भी ऐसी कॉलोनी है, ऐसी बिल्डिंग है जहां इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उनकी समीक्षा का विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो मकान जमींदोज हुए हैं उसमें जो भ्रष्ट तंत्र से जुड़े हुए जो नेक्सस है, उन जिम्मेदार लोगों पर कब कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय कब मिलेगा और उनके लिए जो पुनर्वासन की क्या व्यवस्था प्रशासन और सरकार करती है, ये देखना बिल्कुल इस समय इस पर सबकी नजरें हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।